उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स्थान ऑफिशियल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो दूसरा दिन है और दूसरे दिन में जरा कुछ चीजें और पढ़ने वाले हैं। लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक पॉइंट पे जाके खत्म करा था जिसमें आइटा के सारे केस करवा दिए थे। अब दूसरी बात आती है, एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा था, टॉपिक का नाम था मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए तैयार हो जाइए, एक टॉपिक जो है नया आ रहा है अपने पास में, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि क्या क्या करवाया था हमने। मॉड्यूलस होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, इन सबके बारे में कल बात हुई थी। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कहा था कि मॉड के अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, एक मिनट जरा इसको ना थोड़ा सा अच्छे से लाइन बनाते हैं। जैसे सपोज करो अपने पास में दो एक्सिस हैं, ये है वाई एक्सिस और ये अपना है एक्स एक्सिस। और मॉड के अंदर जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई जो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वाई है। तो वो इस पॉइंट पे जाके पहुंच गया होगा। अगर वो इस पॉइंट पे जाके पहुंचा है और आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना। सपोज करो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो अगर O से P तक की डिस्टेंस निकाल ली जाए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वैसे डिस्टेंस ये वाली भी कवर करके जा सकते हैं ना हम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो निकाल दी जाए अपनी, तो इसको ही हम R या मॉड Z बोलते हैं भाई, है ना, मॉड Z बोलते हैं। तो मॉड एक्चुअल में है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक तरह की डिस्टेंस है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस को आपको क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, अब जरा इसमें क्या क्या चीजें, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ z एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद में ये कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको करवाई गई थी मॉड के बारे में। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने करी थी वो था मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। यानी मॉड्यूलस का जो होता है वो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी जैसे अगर मैंने मान लेते हैं z इक्वल टू सपोज करो 3 प्लस 4 आइटा दे रखा है, ये कल वाला एग्जांपल ही है, ठीक है, तो हम इसको चाहे तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे सॉल्व करके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का कितना 5, ऐसे लिख सकते हैं हम रूट, है ना। अब अगर मान लेते हैं z इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा भी दे दिया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी मॉड z कितना होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोबारा से 16 और 9 25 ही होगा, 25 का फिर 5 बनेगा। तो कहने का मतलब ये होता है सिंबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन अगर हम बात करें दोनों का मॉड की, तो मॉड दोनों का सेम ही आता है, तो साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस का है माइनस का है कैसा भी साइन है, तो मॉड्यूलस सेम ही आता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने करी थी कि मॉड्यूलस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो z1 इंटू Z2 अगर इसका मॉड निकालना पड़े तो मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, सपोज करो मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आइटा इंटू सपोज करो 5 प्लस 12 आइटा, इसका मॉड निकालना है अपने को। तो दो तरह के बच्चे होंगे हमारे पास में। पहला बच्चा क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेगा, सॉल्व करके इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको ओपन करेगा, है ना, दोनों ब्रैकेट को, उसके बाद उसका मॉड निकालेगा। दूसरा बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और बोलेगा भैया ये तो प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, तो प्रॉपर्टी से हो सकता है, तो अगर मान लेते हैं अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा तो मैं सीधा सीधा ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता हूँ कि पहले वाले का अलग मॉड निकाल लूंगा इंटू दूसरे वाले का अलग मॉड निकाल लूंगा। तो पहले वाले का मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, इंटू अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 हो गया। इसके बाद ये आ गया 25, 5 का स्क्वायर 12 का 144, 169 ये हो गया। 25 होता है, 5 का 169 होता है, 13 का तो 65 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हर जगह ये प्रॉपर्टी फॉलो हो सकती है और बड़े से बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा प्रॉपर्टी क्या बोली थी, हमने बोला था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी डिवीजन में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 के बराबर होता है। यानी यही क्वेश्चन अगर डिवाइड में आ जाए तो ऊपर वाले का अलग मॉड नीचे वाले का अलग मॉड निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई मॉड की प्रॉपर्टी वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो इसमें एडिशन में फॉलो नहीं होता। अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कभी निकालना पड़े और आपसे पूछा जाए मॉड ऑफ Z1 एक मिनट जरा, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 क्या ये इक्वल होंगे, तो ये जनरली इक्वल नहीं होते, ये लेस देन इक्वल टू होता है इसके, यानी ये इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं Z1 माइनस Z2, है ना, ये क्या इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 के, तो ये भी नहीं होता।
ये भी इनइक्वालिटी को फॉलो करता है, यानी ये लेस देन इक्वल टू होता है। तो दोनों को कंबाइन करके अगर मैं बात करूं तो एक इनइक्वालिटी बनती है अपने पास में Z1 माइनस Z2, ठीक है, जो मॉड में होता है, ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z मॉड ऑफ Z2 के, ठीक है, मॉड ऑफ Z2 के। तो इस इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगुलर, पूरा का पूरा नाम ही लिख देता हूं मैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने में कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो बड़ी आराम से, ठीक है। अब 7th वाली प्रॉपर्टी क्या है? अगर सपोज करो Z1 प्लस Z2 कभी आ गया इक्वल किसके, ठीक है, आ गया इक्वल किसके, Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के, अगर ये इक्वल आ गया किसी केस में सपोज कर लो, तो इस ये तभी आ सकता है, अगर ये आ गया ये तभी आ सकता है कि Z1 जो होता है वो अल्फा टाइम्स ऑफ Z2 हो जाए, यानी ये मल्टीपल हो जाए एक तरह से, ठीक है। अगर ये मल्टीपल हो गया तो ही ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 3 4 1 2 कुछ भी, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो अगर अल्फा टाइम्स ऑफ Z2 होगा यानी उसका एक मल्टीपल होगा तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब इसमें जो है वो एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं हम, Z1 प्लस Z2 इसका स्क्वायर जो होता है, अगर मान लेते हैं वो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर के बराबर है, इस केस में क्या होगा? यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है Z1 अपॉन Z2, ठीक है, ये प्योरली इमेजिनरी बनता है, ठीक है, ये क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं Z1 Z2 कॉन्जुगेट है, ठीक है, प्लस अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, चलो इसके बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। Z2 Z1 कॉन्जुगेट है, इसकी वैल्यू अगर निकालें प्लस करके तो ऑलवेज जीरो होती है, ठीक है। फिर Z1 इंटू सपोज करो Z2 कॉन्जुगेट हमारे को निकालना है, तो ये भी क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि भाई ये क्या करते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, तो ये ऑब्वियस तो नहीं आपके लिए, ठीक है। सपोज करो ये जो है ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं ये, ठीक है, ये Z1 होता है, ये क्या होता है? Z2 होता है, ठीक है, ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और ये जो ट्राइंगल होता है इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो याद रखिएगा ओरिजिन Z1 और Z2, ठीक है, ये जो बन जाते हैं ये तीन बन जाते हैं वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस किसके? वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस बन जाते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए और चीजें करने से पहले अभी एक चीज और पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है कॉन्जुगेट, ठीक है। थोड़ी सी आज की क्लास में ना आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि सीधा क्वेश्चन पे नहीं लेके आ रहे हैं, इसलिए भी लेकर आ रहे हैं कि इसका एक रीजन है, रीजन ये है कि भाई पहले बेसिक आना चाहिए, बेसिक अगर आएगा आपको तो आप ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, ज्यादातर टीचर या ज्यादातर जगह पे आपने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कॉन्जुगेट पूछता हूँ ना, मैं बोलता हूँ Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट्स को वैसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, Z के ऊपर बाय लगा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे आंसर दे देते हैं मेरे को, वो बोलते हैं एक्स माइनस आइटा वाई होगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्यों होगा, है ना, क्यों होगा भाई, ऐसा क्या है कि भैया उसने एकदम से जो है उसका पार्ट जीरो हो गया नेगेटिव वाला, और वो कौन सा हो गया? इमेजिनरी नंबर का। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये x क्यों नहीं नेगेटिव हुआ, इसको ही क्यों नेगेटिव करा आपने, है ना, y को ही क्यों नेगेटिव करा, x को नेगेटिव क्यों नहीं करा, इसके पीछे क्या रीजन है भैया कि खाली y को ही नेगेटिव कर रहे हो? अगर मैंने बोला z इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस आइटा y है, तो z कॉन्जुगेट उस केस में क्या होगा? तो आप बोलोगे सर माइनस एक्स माइनस आइटा y, यानी इसका सिंबल चेंज नहीं कर रहे हैं हम, इसका सिंबल चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? अब ज्यादातर उसमें से जो लोग हैं वो ये बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी कुछ मीनिंग तो होना चाहिए ना हर प्रॉपर्टी का, है ना। तो ये एक्चुअल में कॉन्जुगेट होता क्या है? तो कॉन्जुगेट एक्चुअल में होता है रिफ्लेक्शन या इमेज, ठीक है, रिफ्लेक्शन या इमेज बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है, इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है। अब रियल एक्सिस आपको ये पता होना चाहिए, देखो क्या होता है, देखो दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक तो होते हैं रियल एक्सिस, दूसरे होते हैं इमेजिनरी एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस है, ये होता है इमेजिनरी, एक्स एक्सिस होता है वो रियल होता है। तो अगर मैंने मान लेते हैं कोई एक्सिस यहाँ पे लिख रखा है एक्स एक्सिस, तो ये रियल है इस समय, ये क्या है? इमेजिनरी। सपोज करो एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने पास में, तो अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेट बनाना होगा तो एक्चुअल में मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी इमेज देख रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, एक्स वाले के अबाउट इसकी इमेज देख रहा हूँ। तो इसकी इमेज कहाँ पे आएगी? तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो इसमें क्या चेंज हुआ अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक्स नेगेटिव हुआ क्या? नहीं, एक्स तो नेगेटिव यहाँ पे होता है, ठीक है, y पॉजिटिव था, y नेगेटिव हो गया, तो x माइनस आइटा y हो गया x प्लस आइटा y की जगह पे। तो अगर अगर ये मान लेते हैं कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y है, तो इसका जो इमेज
रियल एक्सिस के अबाउट निकल रही है, इसको हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसकी इमेज कहाँ पे होगी, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ होगी, ये रही। तो इसकी इमेज क्या होगी, माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, क्योंकि इसमें एक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसमें वाई चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे वाई चेंज होता है, एक्स चेंज होता है, ये होता है वाई नेगेटिव। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स एक्सिस के अबाउट सीधा सीधा बात करें तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इमेज देख लेते हो, ठीक है, नीचे वाले की ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाले की नीचे हो जाएगी, तो उसको ही उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं हम। अब जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसकी इमेज एक्स माइनस आइटा वाई होती है, यानी इसका कॉन्जुगेट होता है ये। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट ये ऊपर वाला होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस एक्स प्लस आइटा वाई ये वाला होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेट के बेसिस पे ही ना मॉड्यूलस की और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे देखिए जरा z1 इंटू z कॉन्जुगेट, मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट कर लो, वन भी हटाओ, z इंटू जेड कॉन्जुगेट मतलब कभी भी किसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे आइटा वाई है और इसकी मल्टीप्लाई आपने x माइनस आइटा वाई से कर दी, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मुला बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मुला होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो क्या कर सकते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो ये वैल्यू होती है मॉड जेड के स्क्वायर की, है ना, मॉड जेड हमने निकालना सीखा ना, ये होता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसी के ही तो स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो यही तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, यही आ जाएगा ना, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो मॉड जेड के स्क्वायर की वैल्यू होती है ये। क्लियर है? तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी समझ में आती है मेरे को, मैं इसको हटाता हूँ, समझ में क्या आता है कि z की अगर मैं z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी और है भैया बहुत ही काम की, अगर सपोज करो आप z दे रखा है, उसके z कॉन्जुगेट से आप डिवाइड कर रखा है उसने, और आपने मॉड निकालना है इसका, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अब ये प्रॉपर्टी किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, ये भैया कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम करवाते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो आपको बोल जाता है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन हमने बोल दिया, सपोज करो 3 प्लस 4 आइटा अपॉन में 3 माइनस 4 आइटा, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो अगर ऊपर z लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो z लिखा हुआ है और नीचे इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, तो ऑलवेज इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बिना सोचे समझे आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, बस कुछ नहीं करना, ये z अपॉन जेड कॉन्जुगेट के जैसा लिख रहा है, उसके मॉड के जैसा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया करके दिखाओ, तो करके दिखा देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 4 स्क्वायर, देखो 25 25 ही बनेगा। ठीक है, अंडर रूट में 25 अपॉन में अंडर रूट में 25, तो 25 अपॉन 25 देखो कट के आंसर 1 ही देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस जो होता है वो साइन से इंडिपेंडेंट होता है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता 3 माइनस 4 लिखा हुआ है या 3 प्लस 4 आइटा लिखा हुआ है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का आंसर सेम होगा, तो इसका मतलब 1 ही देगा वो कट के आंसर। क्लियर है ये बात, है ना? नेक्स्ट अगर मान लेते हैं सपोज करो z1 प्लस z2 का आपको ना स्क्वायर खोलना पड़ गया, तो ये होता है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, तो जैसे उस वाले केस में मैंने बोला z1 बाई z2, वो इमेजिनरी इसी केस पे आएगा। ठीक है, वो जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो इमेजिनरी के बराबर आ जाएगा, z1 बाई z2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा इसी केस में। क्लियर है? लास्ट एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी मॉड्यूलस की, उसके बाद हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मॉड z की पावर का सपोज करो कुछ भी दे रखी है, n दे रखी है, और उसका मॉड निकालना है, जैसे x प्लस आइटा वाई का होल पावर 4 दे रखी है और इसका बोला है मॉड निकाल दो, तो आप कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, x प्लस आइटा वाई का मॉड निकालो बस, और इसकी पावर 4 कर दो, यानी ये मॉड z की पावर n के बराबर हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे आपको बोल दिया था कि भाई आप क्या काम करो, आप इसका ना 2 प्लस 3 आइटा का पावर जो है वो 4 है, ठीक है, इसका मॉड बताओ, तो आप क्या करोगे, 4 पावर खोलोगे भैया, बहुत मेहनत कर लोगे, आप बाइनोमियल बाइनोमियल लगा के बैठ जाओगे, मेरे को पक्का पता है, नहीं भी लगाओगे तो आप इसका 2 बार होल स्क्वायर कर दोगे, तो इतना मत करो ना भाई, 2 प्लस 3 आइटा कर लो, है ना, इसका मॉड निकाल लो, उसके बाद इसकी पावर 4 कर देना सीधा सीधा। यानी कहने का मतलब क्या है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो और इसकी पावर 4 कर दो, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 होगा ना, अंडर रूट का मतलब इसकी पावर कितना 4, तो इसका होल स्क्वायर, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है? चलिए आपको ना क्वेश्चन दे देते हैं इस बात पे। ठीक है, चलिए भाई देखो, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज करवाइए, उनका यूज करना है आपको, ठीक है ना, एकदम से ऐसा नहीं कि बस खाली करवा दिया और आपने छोड़ दिया। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 30 सेकंड का हर क्वेश्चन के लिए, अपने आप लगा लेना, और इसमें क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना एक आंसर बनाना है।
ठीक है, चेक करना है कि मेरा आंसर उसके जैसा बन रहा है नहीं बन रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ √2 प्लस आइटा अपन √2 माइनस आइटा वेयर आइटा इक्वल टू अंडर रूट -1। 3 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, मैं आपको सीधा सीधा आंसर दूंगा इसका। तो अगर मॉड्यूलस निकालना है मेरे को √2 प्लस आइटा अपॉन √2 माइनस आइटा का, तो मुझे ये दिख रहा है कि भैया ऊपर z लिखा हुआ है, नीचे z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। अगर कभी ऐसा होता तो इसका आंसर कितना होता है 1, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक खत्म हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो जरा, आई होप आपने बढ़िया करा होगा, इसको सही करा होगा एक ही बारी में। इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा का मॉड अपॉन बीटा प्लस आइटा अल्फा का मॉड। ठीक है, इसका मॉड की वैल्यू क्या होगी। चलिए भाई, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 0, 1/2, 1 और 2। ठीक है, तो हम भी बना लेते हैं भाई इसको, है ना। आप इतना मेहनत से बनाओगे तो हमको भी बनाना बनता है। ठीक है, तो हमारा देखो जरा आंसर हम क्या निकाल रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाले का मैंने पढ़ा है मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ऊपर वाले का अलग निकालते हैं, नीचे वाले का अलग निकाल लेते हैं, बीटा प्लस आइटा अल्फा। तो अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो गया भाई, है ना, अपॉन में अंडर रूट में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ये हो गया भाई। अब इससे इसको काट दो, कितना मिला 1। लो भैया, फिर दोबारा से 1 आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई आपको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर सेम ही बात होती है, तभी इसको काटा गया है, वरना ऐसा नहीं कि किसी को भी काट देंगे। क्लियर है, कोई डाउट समझ में आया कैसे निकालते हैं। मॉड किसी का भी निकालना हो तो अंडर रूट में दोनों नंबर को लिखकर स्क्वायर कर दो उसका, बस, बाकी और कुछ नहीं करना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। A complex number is given by z equal to 1 plus 2 iota upon 1 minus iota का होल स्क्वायर। What is the modulus of z? 4, 2, 1 या 1/2। चलिए भाई, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, दोबारा से इसको करिए, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करके बताऊंगा। इसको पॉज कर लिएगा भाई, है ना। आपसे पूछा z इक्वल टू दे रखा है 1 plus 2 आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। आपसे पूछा है मॉड z की वैल्यू क्या होगी भाई, मॉड z की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन में ना प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि आपको जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो टॉपिक आपको कम से कम आ जाए, है ना, अच्छे से। तो देखिए, हमने एक चीज पढ़ी है बोर्ड मास। बोर्ड मास में होता है कि सबसे पहले भैया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर है। क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ये होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आपको करना क्या है, 1 प्लस 2 आइटा अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा, इसको ऐसे लिख देना 2ab। अब ये लिखने के बाद में 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का 2 आइटा। ठीक है, इससे ये काट दो, तो हो गया 1 प्लस 2 आइटा अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस 2 आइटा। इससे फिर इसको काट दो 1, आंसर हो गया इसका 1। तो भैया 1 ये z निकला है, z1 निकला है, तो मॉड z क्या निकलेगा, तो इसका मतलब मॉड ऑफ 1। अब 1 का मॉड क्या होता है भैया, 1 ही होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ, है ना, बहुत ही बढ़िया। लेकिन एक दो बातें अभी भी आपको नहीं आई है। अगर मैंने आपको बोला z जो है वो 1 है ना, या 2 है, तो इसका मॉड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 ही आ जाएगा। z अगर माइनस का 2 है तो इसका मॉड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर -2 का मॉड कर दो 2 आ जाएगा। अगर z जो है वो 2 आइटा है तो इसका मॉड क्या होगा भैया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। देखिए मॉड z करने के लिए कुछ नहीं करना, 2 आइटा का मॉड कर देना है। इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट में देखो x तो है नहीं तो 0 कर दो, है ना, y 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 का रूट कर दो यानी 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये इसके सामने से ना आइटा हटा देना, 2 आइटा का मॉड क्या होता है, 2 ही होता है। तो -2 आइटा का मॉड भी 2 ही होगा। अगर z इक्वल टू -2 आइटा है ना, तो इसका मॉड भी क्या होगा भैया, 2 ही होगा। याद रखेंगे इतनी बात को, क्लियर है ये बात। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का ना अभी मैं एक चीज बढ़ा रहे हैं जिसको बोलते हैं लेवल, लेकिन उससे पहले मैं z इक्वल टू एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है z इक्वल टू 1 प्लस आइटा 2 प्लस आइटा अपॉन में 3 माइनस आइटा है, तो बताइए फाइंड मॉड z, है ना, मॉड z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको अभी लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने दिमाग से कुछ कुछ लिख देते हैं। एक नन ऑफ दिस डाल देता हूं क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा तेज कम है। ठीक है, तो 1 2 4 नन ऑफ दिस। भाई 4 ऑप्शन मैंने डाल दिए, आपको ये बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 1 2 4 या नन ऑफ दिस, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर बनाएंगे। ठीक है इसका, अब मैं आंसर बताता हूँ इसका। मैं आंसर क्या बताऊंगा, देखो जरा, मेरा तरीका बड़ा आसान है। अगर मेरे को इसका मॉड निकालना है, देखो इसका मॉड निकालना है मेरे को, तो इन सबका मॉड निकालना है, इसका मतलब ये होता है ना, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, सबका अलग अलग मॉड निकालूंगा। सबका अलग अलग मॉड निकालने का मतलब ये है 1 प्लस आइटा का मॉड अलग निकालूंगा, यानी अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस आइटा की जगह पे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 बोलते हैं हम, यानी इसके बगल में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है, इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है इसमें, तो इंटू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में।
ठीक है, अंडर रूट में। चलिए भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 हो गया भैया, ठीक है। z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू इंटू प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 10 हो जाएगा भाई। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, लो भैया कट गया, ये आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी, ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर वाले पे टिक कर दिया जल्दबाजी में, है ना। चलिए भाई, क्लियर है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं फिर इसी बात पे ना, मॉड्यूलस यहाँ पे खत्म करते हैं उसके बाद में ना। ओ ये दोबारा से कौन सा पेज आ गया, स्टार्टिंग वाला आ गया, ठीक है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। देखिए, आपको बोल रखा है अगर आपको इतना बढ़िया से समझ में आ गया सारी चीजें, तो इसका मतलब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन लाइए, मजा आया था कि, तो ये लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, है ना। 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा माइनस 2 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा का मॉड नहीं पूछा है उसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लिया कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये जेड की वैल्यू इतनी दे रखी हो। मॉड का काम है, तभी मैंने इसमें डाला इस क्वेश्चन को। 0 होगा, माइनस का 1 होगा, 1 होगा या 8 होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिया, आप इसका खुद बना लीजिए आंसर, ठीक है। मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। जैसे सॉल्यूशन अगर मेरे को बनाना हो इसका, तो z इक्वल टू, देखिए ये है 1 प्लस 2 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा माइनस 2 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा। तो इसको एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम लेने का मतलब तरीका क्या, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, यही करते हैं ना, ठीक है ना। मतलब हर जगह नहीं करते, मतलब इसमें तो हो सकता है ना अलग अलग नंबर में। तो 1 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस 2 माइनस आइटा का, 2 माइनस सॉरी आइटा का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आइटा, है ना, और 1 प्लस 2 आइटा। चलिए भाई, तो 1 प्लस 2 आइटा का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, आइटा स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 2 ए बी, है ना। तो 2 इंटू 1 इंटू 2 आइटा, तो 4 आइटा हो गया भैया, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ये मतलब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूँ। अब माइनस 2 ए बी, तो माइनस का 2 आइटा, 2 2 4, 4 आइटा माइनस का बनेगा, तो प्लस का 4 आइटा हो गया, है ना। अपॉन में ये हो गया 2 1 2 और माइनस का आइटा, है ना, और क्या हो जाएगा 2 2 4 आइटा, और कितना हो जाएगा माइनस का 2 आइटा स्क्वायर, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा कुछ कट पिट रहा है, तो कट तो कुछ नहीं रहा भैया, कट रहा है क्या, ना 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 नहीं कट रहा। तो ये हो गया भैया माइनस का 6 और ऊपर मिल रहा है प्लस 8 आइटा, और अपॉन में मिल रहा है 2 प्लस 2 4, है ना, माइनस 3 आइटा, इतना मिल रहा है। तो 4 माइनस 3 आइटा, तो ये हो गया भैया, इसको रैशनलाइज कर लो 4 प्लस 3 आइटा से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4 प्लस 3 आइटा। चलो भाई, इतना काम कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया माइनस का 6, 6 चौक 24 कर लो, माइनस का 24, है ना, और प्लस का माइनस का ये हो गया 6 3 18, 18 आइटा, 8 चौक 32, 32 आइटा, और 8 3 24, माइनस का 24 हो जाएगा, अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया भैया ये। तो 24 में से 32 नहीं, 24 24 48 माइनस का, और भैया ये हो गया 18 में से 32 माइनस करो, ठीक है भैया, ये तो 14 बन रहा है, और ये कुछ कट वट नहीं रहा है यार, है ना, थोड़ा सा दिक्कत से लग रही है। ऐसा कैसा आ गया आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, देखें जरा हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर ओपन करा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 आइटा माइनस 4 प्लस 4 आइटा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, ये हो जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस का 1 और 4 आइटा, ये भी ठीक है। अच्छा जी, तो 2 2 4, ये रहा 4 माइनस 4 प्लस 1, अरे भैया प्लस का 3 होता है, प्लस माइनस की गलती कर रखी है। चलिए रुक जाइए एक मिनट जरा, थोड़ी सी गलती हो गई है भैया हमारे से, कर देते हैं यार, ह्यूमन है, एरर कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। इसको लिए ज़्यादा वो मत लीजिए, माइंड मत करिएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, है ना, कैलकुलेशन दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 6 प्लस 8 आइटा है, और इसकी मल्टीप्लाई तो अभी करते हैं, पहले ये बन रहा है 3 2 4, 4 प्लस 3 आइटा बन रहा है ना, हाँ 4 प्लस 3 आइटा बन रहा है, और इसको अब क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज दोबारा से कर लेते हैं। तो 4 माइनस 3 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 माइनस 3 आइटा, तो भैया ये बन जाएगा 6 6 चौक 24, माइनस का 24, तो ये दोबारा से बनेगा 8, और ये बनेगा 8 6 3 18, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 आइटा बनेगा फिर, ठीक है। अब ये बनेगा प्लस का 8 चौक 32, ठीक है आइटा, और 8 3 24, तो ये माइनस का 24 आइटा स्क्वायर, तो प्लस का 24 हो जाएगा 24 प्लस का, अपॉन में ये तो 25 ही बनेगा, ठीक है, 16 9, तो 24 से 24 तो कट गया। अब ये जुड़ रहे हैं 18 और 32, ये हो गया 8 2 10 4 5, 50 हो गया भैया, 50 आइटा अपॉन 25 हो गया। इससे इसको काट दो, दो बारी में कट रहा है, तो 2 आइटा आ गया। तो भैया z की वैल्यू आ गई 2 आइटा, ये सिर्फ z आया है इतनी मेहनत करने के बाद, है ना।
तो ये z आया है 2 आइटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं। z की वैल्यू आई है 2 आइटा। अब आपसे पूछा है भैया z कॉन्जुगेट और z स्क्वायर, सबसे पहले z स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी 2 आइटा का होल स्क्वायर। तो भैया 2 का स्क्वायर होता है 4, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -4 हो गया। ठीक है, उसके बाद z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, तो ये z कॉन्जुगेट होता है मॉड z के स्क्वायर के बराबर, यानी 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ दूंगा, z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट को, यानी -4 प्लस का 4। आंसर आ गया भैया 0, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ये आया भैया, ये था कुछ बढ़िया सा। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो देखो 2-3 चीजें समझ में आ गई है, मॉड्यूलस कैसे निकालना है ना, कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं इसका। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आइटा y, तो इसका इनवर्स बड़ा आसान होता है। इसका इनवर्स होता है z इनवर्स, यानी 1/z, सीधा सीधा z की पावर -1 1/z, यानी 1/x प्लस आइटा y। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि भैया मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा डिवाइड में नहीं रहता, इसके लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस आइटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x माइनस आइटा वाई इंटू 1 हो जाएगा x माइनस आइटा वाई अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, हर बार ही हो रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू हर बार ही -1 आती है। तो या तो आप इतना बड़ा कर लो, z इनवर्स का सीधा सीधा सा मतलब ये है, अगर x प्लस आइटा वाई कोई नंबर है तो इसका इनवर्स होता है x माइनस आइटा वाई अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तो ऐसे याद रख लो। या तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ जो x माइनस आइटा वाई है, क्या इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा ही कुछ है। नीचे जो है क्या ये मॉड z का स्क्वायर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो कुछ ऐसा ही है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है z इनवर्स की कभी वैल्यू निकालनी हो तो z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z के स्क्वायर के बराबर होता है। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो हर चीज के लिए हम शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला जरूर देंगे आपको, ताकि चीजों में ना आप भागो मत, है ना, चीजों को आप तरीके से करेंगे फिर उसको। क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको बोल दिया जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आइटा। जैसे सपोज करो इसका इनवर्स पूछ लिया गया आपसे, है ना। इनवर्स निकालने के लिए इसको z कंसीडर कर लो, z हो गया 2 प्लस 3 आइटा। अब z इनवर्स निकालना है ना, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे करना ये है इसका कॉन्जुगेट लिखना है, यानी इसका अपोजिट साइन 2 माइनस 3 आइटा अपॉन में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देना, बस आंसर खत्म। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 हो गया 13, तो 2 अपॉन 13 माइनस 3 आइटा अपॉन में कितना 13। लो भैया ये हो गया इसका आंसर, खत्म। इतना काम आपको करना है। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इफ z बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन व्हाट इज z इनवर्स। z इनवर्स क्या होगा भैया बताइए। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z स्क्वायर, z अपॉन मॉड z स्क्वायर, z कॉन्जुगेट अपॉन z, मॉड z अपॉन z। क्या लगता है कौन सा आंसर होगा इसका। बहुत ही बढ़िया, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, गलत आंसर मत देना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको z तो निकलना ही आ गया, इसका इनवर्स भी निकालना आ गया, लेकिन अगर मैंने बोला z इक्वल टू आइटा वाई 1 प्लस आइटा दे रखा है, और सॉरी 1 प्लस आइटा दे रखा है, तो z स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा ये बताइए। 2 आइटा होगा, आइटा बाई 2 होगा, या माइनस का आइटा बाई 2 होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दोबारा से दे दिए। तो z इक्वल टू अगर 1 प्लस आइटा दे रखा है तो इसका स्क्वायर का इनवर्स निकालना है हमारे को, z का इनवर्स नहीं निकालना। तो इसका मतलब पहले मेरे को स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, उसकी पावर -1 ये निकालना है अपने को, है ना। तो करना क्या है, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसका। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो ये होता है 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, ऐसे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ऐसे कर लो। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस का 2 आइटा, इससे इसको काट दो तो ये हो गया 2 आइटा। क्लियर है। अब देखो z स्क्वायर निकला है 2 आइटा, मेरे को निकालना है इसका इनवर्स, z स्क्वायर की पावर -1 सॉरी, तो ये होता है z स्क्वायर का कॉन्जुगेट। ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ z स्क्वायर का स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, 2 आइटा का कॉन्जुगेट माइनस का 2 आइटा अपॉन में इसका मॉड का स्क्वायर, यानी 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया भैया, 2 से काटे उसको, 2 दूनी 4, तो माइनस का आइटा अपॉन में कितना बच्चे 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रही है बात, है इनवर्स निकालना। तो अगर कोई सा भी नंबर दे दूं मैं z इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा, इसका इनवर्स तो निकाल ही लोगे, है ना। फाइंड z इनवर्स। लो भैया क्वेश्चन आपके होमवर्क में पहुंच गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर चाहिए क्या। इसका आंसर मेरे को लगता है बना लोगे आप, फिर भी चलो दे देता हूँ 3 माइनस 4 आइटा अपॉन में 25। ठीक है, क्वेश्चन मान लेते हैं z इक्वल टू -7 प्लस 24 आइटा है, इसका इनवर्स निकाल लेना, फाइंड z इनवर्स। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है, होमवर्क में डाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इसका। ठीक है, बता देना कमेंट में करके, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक नया टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा ध्यान से सुनिएगा। आर्ग्यूमेंट, पहली बात ये है इसमें ना, बाकी सारे बच्चे मैंने देखे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं आर्ग्यूमेंट के नाम पर। आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए आप।
एम्पलीट्यूड है, आर्ग्यूमेंट है, या थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। एक्चुअल में दो तरह के एक्सिस हैं अपने पास में, वो तो हमने कर ही लिया था ना, कौन कौन से एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक तो कौन सा वाई एक्सिस, है ना। इमेजिनरी एक्सिस वाई होता है और रियल एक्सिस कौन सा होता है, एक्स होता है। ये हमने दो तरह के एक्सिस पढ़े। अब दो तरह के एक्सिस अगर कभी दे रखे हैं अपने को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सपोज करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई, तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, सपोज करो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ना इसको ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया तो जैसे ही हमने ज्वाइन करा, ठीक है, दिख रहा है ना ज्वाइन करा हुआ, लाइन की तरह समझ लो, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन करा तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, एक्स एक्सिस से, कौन से वाले से, पॉजिटिव वाले से। तो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता है एक्चुअल में इंक्लाइनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है उठाव, जिसको हम बोलते हैं उठाव, मतलब कोई भी चीज को उड़ जाना जमीन से ना, तो उसको बोलते हैं वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब होता है कि जमीन से थोड़ा सा उठ रखी है, या उस एक्सिस से जिससे मैं देखना चाह रहा हूँ उससे थोड़ा सा ऊपर है वो, ठीक है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इंक्लाइनेशन पॉजिटिव रियल एक्सिस से मैं निकाल सकूं तो उसको मैं बोलता हूं उसका आर्ग्यूमेंट, यानी एंगल निकाल सकूं अगर मैं, तो उसका बोलता हूं मैं आर्ग्यूमेंट है वो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट को एक्चुअल में डिनोट करते हैं हम थीटा से, या ए आर जी जेड से, जेड कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई तो उसका आर्ग्यूमेंट को ए आर जी ये वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है, या ए एम पी एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है जेड। तो अगर आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है, सेम ही है। इसका बस सीधा सीधा एक फॉर्मुला याद रखिएगा, इसका फॉर्मुला होता है टेन इनवर्स मॉड के अंदर वाई अपॉन एक्स होता है, निकालने का तरीका, तो ये फॉर्मुला होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या केस आते हैं, थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत चीजें हटा रहा हूँ मैं, देखिए जरा। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी ये है कि ये वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला है। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ कि भाई आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि हम एंगल निकाल रहे हैं चारों एक्सिस में, है ना, यानी चारों क्वाड्रेंट में, सॉरी। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो इसका सिंबल होता है प्लस कॉमा प्लस, कोई एंगल नहीं, सॉरी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल पता है क्या आपको, हाँ बिल्कुल, माइनस कॉमा प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है भैया, चार क्वाड्रेंट होता है अपने पास में, प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। तो आर्गुमेंट की एक्चुअल में वैल्यू डिपेंड करती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर पे, यानी इन एक्सिस पे। तो सबसे पहले आर्गुमेंट होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं इंक्लाइनेशन चेक कर सकूं रियल एक्सिस से और पॉजिटिव रियल एक्सिस से, तो उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये टोटल दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक होता है जनरल आर्गुमेंट। अभी हम बात करें प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है कि अगर थीटा यानी आर्गुमेंट माइनस पाई से प्लस पाई की रेंज में हो, ठीक है, माइनस पाई से प्लस पाई की रेंज में हो, यानी माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में हो, तो इस आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी मुख्य क्या बोलते हैं, कोणांक, मुख्य कोणांक बोलते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम इसका आर्ग्यूमेंट। अब ये एंगल जो होता है ये 180 से छोटा है, तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, पाई माइनस थीटा। यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसको क्या बोला जाता है, पाई माइनस थीटा बोला जाता है आर्ग्यूमेंट, अगर मेरे को निकालना हो। अगर कोई मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से ऐसे जा सकते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, या तो आप ऐसे जा सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट में एक चीज और याद रखनी होती है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब भी निकालना हो तो ये होता है शॉर्टेस्ट एंगल या लीस्ट एंगल होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव रियल एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया ये वाला एंगल छोटा है या दूसरा वाला जो मैंने क्लॉकवाइज लिया था ये वाला छोटा है, तो आप बोलोगे सर जो क्लॉकवाइज लिया था वो वाला एंगल ज्यादा छोटा है। तो इसको करना क्या है, ये एंगल ना, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ऐसे जा सकते हो, ठीक है, या तो एक तो ऐसे जा सकते हो। तो कौन सा वाला तरीका आपको चूज करना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये वाला चूज कर लो, ये ज्यादा छोटा है। तो ये अगर ये थीटा एंगल है तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं। तो ये थीटा प्लस का है तो ये वाला थीटा जो होता है ये माइनस का कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर ये पाई माइनस थीटा प्लस का है तो ये माइनस का पाई माइनस थीटा कहलाता है उस केस में, ठीक है। इसको मैं खोलता हूं तो माइनस पाई प्लस थीटा लिखा जाता है इसको। तो आपने कई सारी बुक में पढ़ा भी होगा, माइनस पाई प्लस थीटा लिखा हुआ कहीं पे देखा होगा। तो माइनस पाई प्लस थीटा होता क्या है एक्चुअल में कि यही है इसका नेगेटिव एंगल है, ऊपर वाले का ही नेगेटिव एंगल नीचे लिखा रहता है। तो बस वो नेगेटिव डायरेक्शन में छोटा आपको एंगल देखना होता है, सबसे लीस्ट एंगल जो होगा वो कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो छोटे वाले रास्ते से जाना है भैया अपने को, सीधी सी बात है, शॉर्टकट मारना है, ये मतलब है। अब आर्ग्यूमेंट, ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, दूसरा होता है जनरल आर्गुमेंट।
जनरल आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। जनरल आर्ग्यूमेंट एक तरह का फॉर्मूला है। कहते हैं कि जो एंगल होते हैं वो सिर्फ एंगल या इंक्लाइनेशन होता है, वो 360 तक डिपेंड नहीं करता। एंगल जो होते हैं वो 360 से बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास में दो एक्सिस हैं तो एंगल तो भैया बहुत सारे हो सकते हैं, वो रोटेशन तो बना ही सकता है ना अपनी कोई भी एंगल। तो अगर बना सकता है तो एंगल बहुत सारे हो सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट भी बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। तो जनरल आर्ग्यूमेंट होता कुछ नहीं है। ये होता है कि आपने मान लेते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, सपोज करो वो थीटा है। अगर इसमें मैं क्या करूं 2n पाई एंगल और ऐड कर दूं तो ये जनरल आर्ग्यूमेंट की रेंज आ जाती है। यानी जनरल आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में वही 2n पाई एंगल मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर दे रहा हूं। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो बात ये आती है कि भैया आपने सर ये सब बता दिया, एक्चुअल में निकालते कैसे हैं आर्ग्यूमेंट को। तो थीटा निकालना कैसे, थीटा जो है वो tan इनवर्स y अपॉन x जो मैंने बोला, एक्चुअल में निकालना कैसे। तो निकालने के लिए देखो मैं यहाँ पे ना तीन चार क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा कि भाई ये कैसे निकालना है। और इसको करने से पहले आपको ना tan थीटा की एक टेबल याद होनी चाहिए। tan थीटा 0 डिग्री पे कितना होता है, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री पे कितना होता है, और पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। तो tan थीटा अगर मैं बात करूं 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/√3 होता है, फिर 1 होता है, फिर √3 होता है, फिर इंफिनिटी होता है। क्लियर है। तो अगर मैंने बोला कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, अगर मैंने कोई नाम नहीं दिया तो मैं जनरली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता हूं मैं, ठीक है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ। लेकिन अगर ऑप्शन में जनरल आर्ग्यूमेंट दे रखा है तो वो भी उसका आंसर हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है। मैं मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ z इक्वल टू 1 प्लस √3 आइटा, आइटा √3। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, और मैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन करूंगा, तो उसके बाद में आपको करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन ना। z इक्वल टू 1 प्लस आइटा √3 सपोज करो। तीसरा मैं क्वेश्चन अभी बाद में लिखता हूँ, पहले ये दो लिखता हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ, चलो ये रहा z इक्वल टू -1 माइनस आइटा √3, और मैं इसको अभी हटा दूंगा थोड़ी देर में ना। फोर्थ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ z इक्वल टू 1 माइनस आइटा √3। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे, मैंने बोला कि इसका आर्गुमेंट निकालो। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको जैसे पहला वाला क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, आपको करना क्या है, z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो x प्लस आइटा y की फॉर्म में होता है ना। z इक्वल टू x प्लस आइटा y की फॉर्म में होता है। आपको कंपेयर करके ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे। तो आप बोलोगे सर x की जगह पे 1 दिख रहा है, y की जगह पे √3 दिख रहा है, क्या ये बात ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। ये अपने दिमाग में या अपने इसमें स्क्रीनशॉट में रख लीजिए जरा इसको ना, मैं यहाँ पे से थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि मेरे को जगह मिल पाए। क्लियर है। चलिए मैंने अपने दिमाग में रख लिया है, आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए इसको कि क्या क्वेश्चन दिए थे। तो इसका देखो जैसे मैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बना रहा हूँ, फर्स्ट वाले का। तो z इक्वल टू आपको दे रखा था आई थिंक 1 प्लस आइटा √3, है ना। यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या निकल रही है √3 और 1। थीटा को लिखो tan इनवर्स y अपॉन x, और y की जगह पे और x की जगह पे वैल्यू डाल दो। तो tan इनवर्स y की जगह पे कितना, तो y की जगह पे है √3, x की जगह पे कितना, तो 1। √3 अपॉन 1 मॉड के अंदर है तो प्लस का बनेगा। अब आपको ये बताना है कि √3 कितने डिग्री पे आता है भैया, या कितने रेडियन में आता है। तो आप बोलोगे सर पाई बाय 3, यहाँ पे टेबल देख के पता लग रहा है पाई बाय 3 पे आता है। तो इसको आप क्या करो, अब लिखो tan इनवर्स, ये 10 पाई बाय 3 पे आता है, 10 पाई बाय 3 पे आता है। इससे इसको कंपेयर करके हटा दो, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूंगा आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर पाई बाय 3 आएगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन जो है वो थोड़ा चेंज होकर आ जाए, यही क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं 1 प्लस आइटा √3 ना आकर कुछ और, जैसे 1 -1 प्लस आइटा √3 आ जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको ना 4 क्वाड्रेंट रूल पे जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, थर्ड वाले में माइनस पाई प्लस थीटा होता है, और चौथे वाले में क्या होता है, माइनस का थीटा होता है। बस इसको याद रखिएगा, सिंपल होता है प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, बस इनको याद रखना है। तो अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे बोल दिया कि z इक्वल टू, सपोज करो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बना रहे -1 प्लस आइटा √3 है, इसका आर्गुमेंट निकालो। तो आप बोलोगे ठीक है निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स y की जगह पे √3 और x की जगह पे कितना, माइनस का 1, ये डाल दो। डाल दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 मॉड के अंदर है, 1 भी मॉड के अंदर है, प्लस का ही आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया √3 कितने पे है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पे। तो tan इनवर्स, अगर मैं इसको 10 पाई बाय 3 लिख देता हूं तो मेरा आंसर हो गया भैया पूरा का पूरा गलत। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी मैंने आंसर यही दिया, सेकंड का भी आंसर मैंने यही दिया। सेकंड में कैसे पता लगा, पहला साइन माइनस का है, दूसरा साइन प्लस का है, ठीक है। सेकंड वाले का भी आंसर मैंने यही दिया। अब ये दोनों आंसर सेम कैसे हो सकते हैं भाई, है ना। कुछ तो छोटे बड़े का फर्क होना चाहिए ना, जैसे ये वाला बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है ना, ये वाला बड़ा है। तो सेकंड वाला बड़ा है, तो अब इसको कैसे निकालूंगा मैं। तो करना क्या है, ये देखना है मेरे को सेकंड वाले को लिखते क्या है। तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तो पाई माइनस पाई बाय 3 लिख दो। थीटा इस समय ये होता है,
जो दिख रहा है ना पाई बाय 3, ये इसको पाई बाय 3 को थीटा बोलते हैं। तो इससे तो यह हटाया तो पाई माइनस पाई बाय 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 3 पाई माइनस पाई होल अपॉन में 3। ये कितना हो गया 2 पाई बाय 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी बात पे, देखिए जरा देखिए जैसे सपोज करो आपको तीसरा वाला क्वेश्चन दे रखा था, तीसरा वाला बोला था -1 माइनस आइटा रूट 3, है ना, -1, ठीक है, -1 माइनस आइटा रूट 3 ये बोला गया था। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, है ना, -1 माइनस आइटा रूट 3, तो माइनस का रूट 3 अपॉन में माइनस का 1, ठीक है, क्लियर है ये बात, y अपॉन x। तो माइनस से माइनस कट गया, रूट 3 वो दोबारा से कितने पे आता है, तो आप बोलोगे सर रूट 3 तो 60 डिग्री पे ही आता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है सर, क्योंकि इसमें माइनस माइनस का सिंबल है, तो इसको tan 60 डिग्री ना लिखकर आप सर माइनस पाई प्लस थीटा लिख दो, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दो, इससे ये हटा दो तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस का 3 पाई प्लस पाई होल अपॉन में 3 हो जाएगा सर, तो माइनस का 2 पाई बाय 3 सर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, z इक्वल टू 1 माइनस आइटा रूट 3 कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। इसका आंसर आपको बनाना है। चलिए भाई इसका आंसर आप कल तक मेरे को देंगे, क्या आ रहा है ये कमेंट में लिख के जरूर मेरे को आपको बताएंगे, ठीक है, क्लियर है, पता है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं कल वाली वीडियो में दूंगा इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन बोला, मैंने एक नॉर्मल सा आंसर बोला कि भैया जब भी हमको आर्गुमेंट निकालना होता है ज्यादातर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, यानी ज्यादातर टीचर जो होते हैं या ज्यादातर जो आपने कोर्स वगैरह में देखा होगा, ये बोला जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। भैया प्रिंसिपल आर्गुमेंट जरूरी नहीं है। देखो जैसे एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आइटा, -1 माइनस आइटा का आर्गुमेंट निकालो, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, z इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 माइनस का आइटा दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसमें x की वैल्यू 1 है माइनस का, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है। क्या ये बात ठीक है? x की वैल्यू माइनस का 1 है, y की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 1 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स मॉड के अंदर y अपॉन एक्स, तो -1 अपॉन माइनस का 1, क्लियर है। अब -1 अपॉन माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया, 10 में 1 आता है कितने पे, पाई बाय 4 पे, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 लिखना सही रहेगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होता है एंगल, है ना, ऐसे कर रहे थे ना हम थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए सेकंड में पाई माइनस थीटा लिख रहे थे, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, फोर्थ में माइनस का थीटा लिख रहे थे, उसमें थीटा लिख रहे थे, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 आप लिख सकते हो इसका आंसर। लेकिन आप बोलोगे सर जैसे हमने ये लिखा हमारा आंसर में हो गया खिचपिच, हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 3 पाई बाय 4, और ये ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज लगा दे क्या? ऐसा नहीं होता बच्चे, कभी भी आपको अगर आंसर दे रखा है तो आपको हर ऑप्शन को भी चेक करना होता है, ठीक है। -3 पाई बाय 4 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें जनरल आर्ग्यूमेंट है एक्चुअल में, तो अगर आप इसका नन ऑफ दीज आंसर दोगे, और ज्यादातर बच्चे देंगे 80% बच्चे देंगे जिन्होंने आर्ग्यूमेंट पहले बार पढ़ा होगा, ठीक है, तो 80% इसका जनरल आर्ग्यूमेंट आंसर ये देंगे। लेकिन मैं अगर बोलूं कि इसका आंसर -3 पाई बाय 4 नहीं है ना, तो आप बोलोगे सर फिर कैसे पता लगाएं कि इसका आंसर क्या है? तो कभी भी अगर ऐसा आ जाता है तो आपको करना क्या है, इसमें 2n पाई ऐड कर देना है जनरल आर्गुमेंट निकालने के लिए, और n की वैल्यू 1 से रखनी स्टार्ट करनी है आपको, 1 से, यानी 0 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख के दिखानी है। सपोज करो मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ यहाँ पे, n इक्वल टू 1, तो -3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बनेगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर यही बनेगा। तो करना क्या है, माइनस का 3 पाई प्लस 4 टू 8 पाई अपॉन में 4 कर दो, तो 5 बनेगा शायद ये, 5 पाई बाय 4। ये चेक करो अगर ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं है तो भैया आपका नन ऑफ दीज आप टिक कर दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन रहा है ना, ये तो कमाल हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर है ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आर्ग्यूमेंट की ना कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो जरा साइड में कहीं पे ना, जरा यहाँ पे इनवर्स वाले में या आर्ग्यूमेंट वाले में यहाँ पे डाल देते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सबसे पहले आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं, आर्गुमेंट को हम ARG से डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ सपोज करो Z1, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ना मिलती जुलती होती है, मैं ये कह सकता हूँ लॉग से, अगर मल्टीप्लाई में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए Z1 Z2, तो इसका आर्गुमेंट अगर निकालना हो तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 है ना प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर होता है। जैसे लॉग की आपने प्रॉपर्टी यूज करी होगी ना कभी, तो log x इंटू वाई आपने पढ़ा होगा, log x प्लस log y होता है, log x प्लस log y के बराबर होता है, तो यही प्रॉपर्टी मिलती जुलती आर्गुमेंट में यूज होती है ना, जैसी लॉग में होती है। तो मेंटिस वगैरह आप निकालते होंगे, जैसे आप बच्चों को भी पढ़ाते होंगे, कुछ कुछ टीचर्स भी हमारे साथ में, तो ये प्रॉपर्टी हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी होती है Z1 अपॉन Z2, यानी डिवाइड में, कभी अगर हमारे को दे रखी हो तो ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के बराबर होती है उस केस में। तीसरा अगर मान लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट निकालना हो आपको, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z के बराबर होता है उस केस में, ठीक है। उसके बाद सपोज करो आर्गुमेंट ऑफ Z रेज टू पावर n चाहिए अपने को,
तो पावर आगे आ जाती है, n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर हो जाता है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई जा रही है इन जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ये, और इनमें होता क्या है कि हर बार प्रॉपर्टी में हम इसमें एक एडिशनल नंबर 2k पाई ऐड कर सकते हैं, 2k पाई, ठीक है, प्लस में यहाँ पे भी 2k पाई, इस वाले में सॉरी 2k पाई, और k की वैल्यू देखो कुछ भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में k की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, या तो माइनस का 1 होती है, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर केसेस में k की वैल्यू 0 होती है, तो हम सीधा सीधा ये वाली प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n जो होता है वो n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर होता है। क्लियर है? तो कभी भी अगर मान लेते हैं आपको निकालना पड़े तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, और इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाय z भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, z कॉन्जुगेट निकालो या 1 बाय z का निकालो, दोनों का माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर ही होता है, इनवर्स का भी यानी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, सपोज करो आपने कभी ऐसा दे दिया आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको उसका जो है आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी मतलब होल स्क्वायर करना है, कुछ करना है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 होल स्क्वायर करना है या प्लस करना है, कुछ भी करना है, जैसे मान लेते हैं नॉर्मल मॉड निकालना है अपने को, तो मॉड अगर निकालना है और वो सपोज करो इक्वल आ गया z1 प्लस z2 के, अगर ये इक्वल आ गया उस केस में क्या होगा, उस केस में इंक्लाइनेशन सेम हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था z1 अल्फा टाइम्स ऑफ z2 के बराबर होता है, मॉड्यूलस में बताया था इसको, है ना। एंड आर्ग्यूमेंट अगर आपको निकालना हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर हो जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के, यानी दोनों का इंक्लाइनेशन सेम आ जाता है, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर उसका ही अल्फा टाइम है, अल्फा टाइम यानी उसका ही मल्टीपल है, तो दोनों का एंगल जो होता है इंक्लाइनेशन सेम ही होता है एक एक्सिस से, तो ये इंक्लाइनेशन पहले वाले का नंबर का और दूसरे वाले नंबर का सेम ही तो होगा, दूसरा वाला नंबर इतना बड़ा होगा, पहला वाला नंबर ये होगा, दोनों का इंक्लाइनेशन क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर है ये बात? तो इंक्लाइनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे, इंक्लाइनेशन सेम ही होगा यानी आर्गुमेंट सेम ही होगा, तो आर्गुमेंट z1 का और z2 का क्या होगा, बराबर होगा, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पैरेलल सपोर्ट में होंगे, ठीक है, यानी z1 जो होगा वो पैरेलल सपोर्ट में होगा किसके, z2 के, यानी z1 z2 के पैरेलल हो सकता है, कहने का सेंस ये है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब देखो इसमें जैसे होल स्क्वायर ओपन आपको करना है, जैसे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, हमने एक तो सपोज करो उससे बताया था, क्या बोलते हैं, मॉड z1 मॉड z2 का स्क्वायर, है ना, और उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, एक तो ये बताया था। अगर आर्गुमेंट के बेसिस पे करना है तो ये क्या होता है, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 और z2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आर्गुमेंट फॉलो करता है, जैसे कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आर्गुमेंट सपोज करो 1 का निकालना है आपको, ये सारी प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, 0 होता है। आर्गुमेंट सपोज करो आपको निकालना है, मान लेते हैं -1 का निकालना है, तो ये पाई हो जाता है, यानी मैं ऐसे समझा देता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, तो वो 0 होता है, बस सीधा सीधा सा मतलब ये, अगर मान लेते हैं आपने क्या करा, रियल पार्ट में नेगेटिव डाल दिया, ठीक है, तो वो पाई हो जाएगा, ठीक है, उस केस में पाई हो जाएगा या पाई का कोई मल्टीपल आ जाएगा, ये कहने का सेंस है, ठीक है। तो क्लियर है बात? तो आपको आर्गुमेंट की ये प्रॉपर्टीज तो पता होनी ही चाहिए, जैसे आइटा का कभी भी आर्गुमेंट निकालना हो अपने को, आर्गुमेंट ऑफ आइटा, आइटा का आर्गुमेंट कितना होगा, π/2 होता है। आर्गुमेंट ऑफ मान लेते हैं आइटा का ना निकाल के हमारे को निकालना है माइनस का आइटा का, तो माइनस आइटा का कभी भी आर्गुमेंट निकालना हो सपोज करो आपको, तो माइनस का π/2 हो जाएगा उस केस में। क्लियर है? तो देखो 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1 का आर्गुमेंट 0, -1 का आर्गुमेंट पाई, आइटा का आर्गुमेंट π/2 और माइनस आइटा का आर्गुमेंट कितना होता है, माइनस का π/2। ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो आप काफी चीजें जो है वो अपने तरीके से आप निकाल पाओगे, ठीक है। और ये खाली 1 के केस में नहीं है, अगर मैंने आर्गुमेंट ऑफ 2 भी पूछा ना तो भी 0 ही होगा, याद रखिएगा, 2 भी 0 ही होगा, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका रियल पार्ट का आर्गुमेंट लेता हूं तो मैं 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट का लूंगा तो π/2, माइनस में इमेजिनरी पार्ट का लूंगा तो माइनस का π/2 होगा, कहने का सेंस ये। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन हमने करवाया था आपको, ये वाला क्वेश्चन करवाने के बाद में एक क्वेश्चन जो है ये आपको पूछ रखा है कॉन्जुगेट के बेसिस पे, ये हमसे एक हमारे मेंबर ने पूछा था, पेड मेंबर जो है अपने, तो उन्होंने बोला था कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका है, ये आर्गुमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन था, तो हमने बोला था उनको कि जब आर्गुमेंट कराएंगे तो उसको रख देंगे हम क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो पूछा क्या गया, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका मॉड्यूलस क्या है 1 है, और थीटा उसका आर्गुमेंट है, तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी एक्सप्रेशन की। आप भी उसको सॉल्व कर सकते हो, -थीटा π/2 -थीटा π-थीटा, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये डाउट में क्वेश्चन था, मैं इसको आज की वीडियो में डाल रहा हूँ, डाउट वीडियो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, क्योंकि ये टॉपिक चल ही रहा है तो इसको पूरा करा जा सकता है। तो देखो मान लेते हैं कोई z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका यूनिट मॉड्यूलस है, यूनिट मॉड्यूलस का मतलब होता है 1 है मॉड्यूलस, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने, -1 प्लस आइटा √3/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा भी आया नहीं है आपका, तब बताएंगे आपको, -1/2 प्लस आइटा √3/2, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया,
या -1 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2, थोड़ा सा एलसीएम लेके सीधा सीधा लिख देता हूँ इसको, ठीक है। -1 प्लस आइटा रूट 3 बाई 2 ये मैंने मान लिया, और इसका जो मैंने आर्ग्यूमेंट माना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया मैंने, आर्ग्यूमेंट इसका क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब मुझे करना क्या है, z कॉन्जुगेट निकालना सबसे पहले, तो ये होगा -1 माइनस आइटा रूट 3 बाई 2, और इस वाली इक्वेशन में रख के चेक करना है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो देखो करना क्या है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे को इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मेरे को 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, देखो जरा, 1 प्लस जेड होता है, जेड हो गया आपका -1 बाय प्लस आइटा रूट 3 बाई 2, ठीक है, अपॉन में हो गया -1 और नहीं -1 नहीं 1 और -1 माइनस आइटा रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 1 2 -1, तो 1 प्लस आइटा रूट 3 होल अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 2 -1 1 माइनस आइटा होल में 2 हो जाएगा। चलो भाई ये काट दिया आपने। अब ये काटने के बाद में ये मिल रहा है 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन में 1 माइनस आइटा रूट 3, 1 माइनस आइटा रूट 3। तो अगर इसको निकालना है आपको, ठीक है, इसको निकालना है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आइटा रूट 3, इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करोगे तो 1 माइनस आइटा रूट 3 के अपोजिट साइन से क्या कर लोगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे 1 प्लस आइटा रूट 3, तो ये बन जाएगा कितना, 1 प्लस आइटा रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो करना क्या है, करना ये है, इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर होता है -1 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2ab यानी 2 रूट 3 आइटा, ठीक है। अपॉन में अपना बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है भैया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और रूट 3 का 4 मतलब 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 आइटा रूट 3 अपॉन में कितना 4 हो गया। इस 2 से इसको 4 को काटोगे 2 बारी में कटेगा, तो -1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2। अगर आपने ध्यान दिया हो, यही हमने शुरुआत में क्वेश्चन माना था, इसको ही मैंने z माना था। तो अगर मेरे को पूछा गया कि भैया z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा इस वाले एक्सप्रेशन का, तो भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ आपसे पूछ रहे हैं 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा। तो ये क्या इसकी वैल्यू पूरी की पूरी z निकली है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बराबर हो जाएगा क्या। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या माना था मैंने, थीटा, तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखो, क्वेश्चन नंबर हमने करा क्या कि इस z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया 1 प्लस आइटा रूट 3 अपॉन 2, और उसका आर्ग्यूमेंट थीटा मान लिया था। अब उसको पूरा का पूरा इस वैल्यू में रख के सॉल्व करा, सॉल्व करने के मेरे पास में दोबारा से आंसर क्या आ गया, फिर ही z आ गया। मतलब जैसे मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करते ही मेरा आंसर जो है वो भी वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने माना था, और माना था वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर मेरे को निकालना है इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो एक्चुअल में वो z के बराबर ही होगा। तो z के बराबर ही होगा, यानी वो क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं। चलिए, थैंक यू।